हेलो दोस्तों, आज हम सुनार के हथकंडे की कहानी पढ़ेंगे। एक दिन बादशाह ने खोजा से पूछा, खोजा, क्या यह बात सच है कि कारीगर लोग मालिक की आंखों में धूल झोंककर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं? लोगों में इस बारे में बराबर चर्चा सुनने में नजर आती है। खोजा बोला, जहाँपनाह, यह तो आंखों देखी कानों सुनी बात है। जो जिस काम को करता है वह उस काम में निपुण हो जाता है। बादशाह ने फिर पूछा, तो क्या सुनार, लोहार, दर्जी पेशे के लोग सभी चोर ही होते हैं? खोजा ने उत्तर दिया, मैं यह कैसे कह सकता हूँ जहाँपनाह कि सभी कारीगर चोर ही होते हैं, परंतु फिर भी कितनों की चोरी जग जाहिर हो चुकी है। जैसे सुनार को ही लीजिए, इनके संबंध में लोगों का यकीन है कि चाहे कोई कितना ही चौकसी कर ले, सुनार उनके सोने में से कुछ न कुछ माल चोरी कर ही लेता है। इनकी ये चालाकी की कला दुनिया भर में मशहूर है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया की बातें तो दरकिनार रही, सुनार तो अपनी माँ, बेटी, बहनों के जेवरातों में से भी सोने की चोरी कर लेता है। यदि चुराना भूल गया तो समझो उस रात उन्हें नींद ही नहीं आती। खोजा ने आगे कहा, इस तरह की एक घटना तो मेरे सामने ही घटी थी। इजाज़त हो तो वह सुना दूं? हाँ हाँ, इजाज़त है, सुनाओ, बादशाह ने कहा। जहाँपनाह, इसी शहर में बहुत पहले एक बूढ़ा सुनार रहा करता था। वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि काम के दौरान उसके हाथ कांपने लगे थे। तब उसने अपने बेटे को सुनारी का काम सिखाना शुरू किया। बेटे ने बाप से सभी गुर सीख लिए कि ग्राहक सामने बैठा हो तब भी उसके जेवरात में से किस तरह सोना निकाला जा सकता है, या यह कि किस प्रकार उसके सोने को उसके सामने तोल कर भी कैसे कम दिखाया जा सकता है। बूढ़े सुनार ने इस संबंध धंधे के सभी गुर अपने बेटों को बता दिए। इजाफात से एक दिन उनकी बेटी उसके पास आई। वह अपने साथ कुछ सोना लेकर आई थी। चाहती थी कि उसका भाई उसके सोने से उसके लिए कुछ आभूषण तैयार कर दे। बेटी को दूसरे सुनार पर यकीन नहीं था। एक सुनार की बेटी होने के कारण वह जानती थी कि कहाँ हेरा फेरी की गुंजाइश है, इसीलिए उसने अपने भाई से अपने गहने बनवाने का फैसला कर लिया था। सारा का सारा सोना तुलवाने के बाद सुनार की बेटी ने अपने पिता और भाई से कहा दिया कि वह इस सोने से अमुक अमुक गहने बना दे। अब तो सुनार और उसके बेटे के सामने यह समस्या पैदा हो गई कि वह अपने खून के साथ दगाबाजी कैसे करे। सुनार की बेटी अपने पिता और भाई के पास उसकी कार्यशाला में बैठी रहती थी, लेकिन बाप और बेटे ने संकेतों की भाषा में बोलकर अपनी बेटी को चकमा दे दिया। जितने वजन का सोना बेटी ने अपने पिता को सौंपा था, उतने वजन का सोना तो पूरा कर दिया, लेकिन सोने का कुछ अंश निकालकर उसमें तांबा मिला दिया। अब बेटी भी खुश और उसका पिता व भाई भी खुश। ये कहानी सुनाकर खोजा ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोगों के इस विश्वास में कि कारीगर कभी तोल पूरा करके नहीं देता, में कुछ तो दम है ही। तुम ठीक कहते हो, खोजा, बादशाह ने कहा। न जाने कब यह गंदी आदत छूटेगी कारीगरों की। खुदा के सामने जहाँपनाह, जब उसके सामने कर्मों का कच्चा चिट्ठा खुलेगा, तब ऐसे लोगों के गंदे कर्मों का चुन चुन कर हिसाब देना पड़ेगा। उन्हें बुराई की आग में जलना पड़ेगा। तब ऐसे लोग उसके खुदा के सामने गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगे, किंतु करने का फल भुगतना ही पड़ेगा।